मेरे बारे में सब कुछ आप लोग जानते होंगे। मेरा ये सब कुछ करने का मकसद ये था, इन लोगों के लिए मेरे दिल में जो इज्जत थी, वो इज्जत एक साथ बुला के सम्मानित करना मेरा फ़र्ज़, मैं अपना फ़र्ज़ समझता था। मैंने बुला के इन लोगों को सम्मानित किया। मैं एक ज़रिया बना कि सब लोग एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो पाएँ। शायद पता नहीं कौन, लेकिन कुछ तकलीफ़ एक दिल में रह गई कि कुछ बच्चे चाह कर भी नहीं आ पाए। इसलिए कि जब आदमी एक सरकारी जॉब से जुड़ जाता है, सरकार की पाबंदियों, सरकार के कानूनों से बंध जाता है, तो फिर वहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती है, बहुत मुसीबत होती है। तो फिर उनकी छुट्टी नहीं मिल पाई, लगातार वो फ़ोन से कांटेक्ट करते रहे, उन्हें बड़ी तकलीफ सी हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने उनके गार्जियंस को बुलाया कि जो वो बच्चे अगर नहीं आ पा रहे हैं तो मैं वो सम्मान जिसके हकदार वो गार्जियंस हैं, मैं उनको दे दूँ। ये मैं एक जरिया बना। मेरी जिम्मेदारी इस लेवल तक पूरी हो जाती है। आगे आपकी ज़िंदगी में आप लोगों से मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। हाँ, एक और छोटी सी मैं बात बता दूँ, अतुल और कुलदीप, दो लोगों के बारे में, कि शायद मुझसे जुड़ने के बाद इन लोगों के अंदर में पीसीएस, आईएएस और एक बड़ा अधिकारी बनने का मैं शायद ख्वाब डेवलप कर पाया। ये लोग मुझसे बहुत सारे, शायद ये देहात का क्षेत्र है, देहात के क्षेत्र में एक उम्मीद होती है कि हाँ, मुझे वर्दी वाली नौकरी मिल जाती है, मेरी ज़िंदगी तर जाती है। लेकिन ये दो लोग ऐसे आए कि जो आज के डेट में वो रेलवे में सेलेक्ट हैं और ये यूपीपी में सेलेक्ट हैं, लेकिन दोनों लोग दोनों छोड़ना चाहते हैं और छोड़ के लखनऊ। अतुल का तो ये है कि कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, बस नाम के आगे अधिकारी लिखा। और कुलदीप का सपना है वो मुख्यमंत्री के बगल की सीट कब्जा करना चाहते हैं। सचिवालय भवन एक समीक्षा अधिकारी का पद होता है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बगल में सर भी रहेंगे, ये आगामी समीक्षा अधिकारी। ये बड़ी खुशी की बात सर है। वहीं जाएंगे, जब बोले हैं ना कि हम रहेंगे नहीं, तो कहाँ रहेंगे? वही मुख्यमंत्री के बगल में। तो एक खुशी की बात है, अपने आप में बहुत गर्व होता है कि एक छोटा सा दूसरे को देखने पे लगता है कि छोटा सा कस्बा होगा, गांव होगा, लेकिन इस गांव से अगर एक ऐसी बड़ी सोच लेकर के अगर कोई आगे बढ़ रहा है, एक सिलेक्शन पाने के बाद भी अगर पढ़ाई का ना रुकना और एक बड़े ख्वाब देखते रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उससे भी गर्व की बात एक बार आप लोगों को बता दूं, मैं हिंदी के दम पे, बहुत सारे लोगों ने हिंदी की बात की, मैं बादशाही हूँ कि गॉड गिफ्टेड, पता नहीं कहाँ से मुझे ऊपर वाले ने हिंदी की जानकारी दे दी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब हिंदी पढ़ा और कब आप लोगों को हिंदी पढ़ाने लगा और हिंदी की इतनी जानकारी मुझे हुई। मुझे आज तक नहीं पता चला। और यकीन मानिए, मैंने आज तक हिंदी पढ़ी नहीं। हिंदी में जीता हूँ, हिंदी पहनता हूँ, हिंदी ओढ़ता हूँ, हिंदी सीखता हूँ, बस इसीलिए मुझे हिंदी आती है और हिंदी का इसीलिए मैं टीचर हूँ। और गर्व की बात ये कहिएगा, अभी हम लोग, मैं और कुलदीप जिस समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं और हम लोग जिस पर मुख्यमंत्री के बगल में बैठने की बात कर रहे हैं, सचिवालय में पद होता है समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, आरोप कहते हैं उसको, पीसीएस का पद है। वो हर मंत्रालय में एक ही पद होता है और वो अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। वो अधिकारी सिर्फ डरता है तो मुख्यमंत्री से डरता है, बाकी कैबिनेट मंत्री लोग उस अधिकारी से डरते हैं। तो एक अच्छा पद है। और खुशी की बात आपसे बताऊं कि पिछला जो वही समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, चयनित कोई नहीं हुआ। अपनी कोचिंग से लगभग 7 से 8 लोग फार्म भरे, मेरे कहने पे मैंने सबको फॉर्म भरवाया था। आपको जहां सिलेक्ट होना है हो जाइएगा, ख्वाब हमेशा ऊंचा देखिए। और उसमें कई लोग फॉर्म भरे थे, उसमें तृप्ति, रुचि, आदर्श, ये कुलदीप भी भरे थे, अखिलेश, ये मतलब और भी कई नाम है, ये सब लोग भरे थे। और गर्व की बात है कि 60 नंबर की हिंदी आती है और इसमें कई लोग 50 से 55 नंबर करते हैं। तो हम क्यों ना कहें कि 10 कदम और आगे आप बढ़ जाइए, कल के डेट में आप सेलेक्ट हो जाइएगा। जब वो पीसीएस के लेवल के पद तक आप, ठीक है आप सेलेक्ट नहीं हुए, उस लेवल के पद पर फार्म भरने में बहुत से लोगों की पसीने छूट जाते हैं और आप तो 60 में 50 पद कम करके आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर 60 में 50 55 आज करके आ रहे हैं तो 2 साल अगर अपनी जिंदगी का झोंक दीजिएगा तो क्यों ना वो बड़ा अधिकारी बन के चलेंगे। तो
तो इसीलिए मैंने अपनी कोचिंग में कहीं से एक दायरा नहीं बांधा कि नहीं सिर्फ तुमको पुलिस ही बनना है, नहीं सिर्फ तुमको ग्रुप डी बनना है ना। मैंने खुला आसमान छोड़ा है, उड़ना आपको है, आपके जितने पंख आपको आपके ताकत दे सकते हैं उड़ जाइए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूं। वो मैं सपना सबके दिलों में बसाया हूं कि आप लोग छोटा नहीं बड़ा ख्वाब देके चलिए। छोटे तो मिलते रहते हैं, जब मेहनत करेंगे बड़े ख्वाब का मेहनत करेंगे छोटे मिल जाएंगे। कभी भी छोटे ख्वाब का मेहनत नहीं करना चाहिए, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। जब छोटे ख्वाब का मेहनत करेंगे तो आपकी लड़ाई वहीं सिमट के रह जाएगी। बड़ा ख्वाब का मेहनत देख कर करेंगे तो बड़ा ख्वाब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, छोटा गारंटी के साथ मिल जाएगा। तो ये कुछ अपनी कोचिंग की बातें रहीं। इसी के साथ मैं भी आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, बाकी आगे का प्रोग्राम कुलदीप बताएंगे। ठीक है।